Good morning, students. Today I am going to teach you units and measurement chapter of physics class 9th for class 9th. आज हम आपको क्लास 9th की यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। इनमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी एक कंपैरिजन है। क्वांटिटी एक कंपैरिजन है, मतलब हम एक तुलना करते हैं कि कोई चीज एक प्रॉपर्टीज भी है। क्वांटिटी जो है एक प्रॉपर्टी है। ये क्या है? तो एक प्रॉपर्टीज है जो क्या बताता है, विच एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता है तो उसके मैग्नीट्यूड के बारे में। किसमें एग्जिस्ट करता है? तो मैग्नीट्यूड में एग्जिस्ट किया जा सकता है या कंपेयर किया जा सकता है। कैन बी कंपेयर, या हम उसे क्या कर सकते हैं? तो कंपेयर कर सकते हैं। किससे कंपेयर कर सकते हैं? तो कोई चीज ज्यादा है कि कोई चीज कम है कि कोई चीज इक्वल है, यानी मोर लेस और इक्वल से कंपेयर कर सकते हैं। या क्वांटिटी एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसे असाइन किया जा सकता है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट वैल्यू से। क्वांटिटी एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसे असाइन किया जाता है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट्स वैल्यू से असाइन किया जाता है। अब ये क्वांटिटीज आपके दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरा जो होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। एक होता है फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा जो होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, जिसे हम लोग मेजर किया जा सकता है। जिसे मेजर किया जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। और जिसे मेजर नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है दो तरह की है। पहला जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहते हैं, और जिसे हम लोग बेसिक क्वांटिटीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक क्वांटिटी भी बोलते हैं। जैसे आपका लेंथ हुआ, क्या हुआ? लेंथ हुआ, टाइम हुआ, या फिर आपका मास हुआ। ये सब आप, और भी है बहुत सारे, तो इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी के बदौलत डिराइव किया जाता है, यानी ये डिपेंडेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। तो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इनका एग्जांपल्स है वेट, क्या है? वेट, फोर्स और स्पीड। ये सभी आपके क्या है? तो डिराइव्ड क्वांटिटीज है। दूसरा चीज, ये जो क्वांटिटीज होते हैं अब दो तरह की, एक तो स्केलर, दूसरा वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वैसा क्वांटिटीज है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी केवल उसकी मात्रा होता है। जैसे अगर देखा जाए 5 kg, 10 kg, इस तरीके से। मतलब इसमें तो स्केलर क्वांटिटीज का जो एग्जांपल हुआ वो आपका मास हुआ, स्पीड हुआ, डिस्टेंस हुआ, टाइम हुआ, etc। ये सभी आपके क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज वैसा क्वांटिटीज है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शंस भी होते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट, क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। अगले वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी जानेंगे और डिस्टेंस के बारे में भी जानेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, इन सब में हम लोग इस सब क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे? तो वेक्टर क्वांटिटीज। कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज को, सपोज कीजिए ये आपका ए एक वेक्टर क्वांटिटीज है, इसे अगर असाइन करना हो तो हम इसके ऊपर कैप लगाएंगे, यानी ए कैप इज डिनोटेड बाय द वेक्टर। ऑल्सो अगर हम दूसरी तरीके से, इस तरीके से ए के ऊपर अगर एरो दे दे तो भी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर्स के बारे में रिप्रेजेंट करेगा। अब आता है कि मेजरमेंट होता क्या है। मेजरमेंट होता क्या है? मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन। मेजरमेंट इज अ comparison of unknown quantities. Measurement is a comparison of unknown quantities to the fixed quantities. मेजरमेंट एक तुलना है जो कि जो अननोन क्वांटिटीज से नॉन क्वांटिटीज की तुलना को
प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। और मेजरमेंट की दो पार्ट्स होते हैं देखा जाए तो। इसमें दो इंपॉर्टेंट बात होती है, पहला यूनिट्स होता है और दूसरा नंबर होता है। मेजरमेंट करना हो तो उसके यूनिट्स के बारे में जानना होगा और उसके नंबर के बारे में। तो यूनिट्स जो बताता है कि किस क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं, यूनिट्स क्या बताता है, किस क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं। और जो नंबर्स होता है कि उस फिजिकल क्वांटिटीज में कितना वो है, उसको वो नंबर बताता है। जैसे अगर हमें मास को ही मेजर करना हो, हमें मास को ही मेजर करना हो, यानी तो हम लोग देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये और शुगर के वेट को मेजर करना हो, जनरल शुगर को मास को मेजर करना हो, तो हम लिख रहे हैं कि 5 केजी। ये 5 केजी में ये जो बता रहा है, तो ये मास की यूनिट्स क्यों बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, मास यूनिट्स के बारे में बता रहा है। और ये जो है ये नंबर्स के बारे में बता रहा है, यानी इसमें 5 केजी है, यानी यूनिट्स उसमें कितना है, तो 5 है। इस तरीके अमाउंट्स उसमें कितना है, तो 5 है। तो अब आता है कि ये यूनिट्स क्या होता है। यूनिट्स इज a standard quantities of the same chosen for the measuring the physical quantities। एक ऐसा स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, उसे हम लोग यूनिट्स बोलते हैं। सिंपली इसे हम लोग एसआई यूनिट्स भी बोलेंगे। अब ये दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और आपका डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। इसके अलावा जो आपका यूनिट्स होता है एफईएस सिस्टम में होता है, सीजीएस सिस्टम में होता है, एमकेएस सिस्टम में होता है, एसआई सिस्टम में होता है। किस सिस्टम में होता है, एसआई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में भी होता है। लेकिन यूनिट्स आपके दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स जिसे हम लोग बेसिक यूनिट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट्स। और ये बेसिक यूनिट्स कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। ये बेसिक यूनिट्स 7 होते हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी निर्भर किसी चीज के ऊपर नहीं करते हैं। लेकिन जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं वो बेसिक यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं। और डिराइव्ड यूनिट्स को हम लोग डिराइव करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स के हेल्प से। लेकिन जो यूनिट्स का सिस्टम होता है वो एसआई सिस्टम होता है पहला, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो ऐसा यूनिट सिस्टम जो पूरे ग्लोबली मान्य हो, उसे हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरा आता है एफपीएस सिस्टम, यानी एफ मतलब फुट, यानी लेंथ को अगर हम लोग को मेजर करना हो तो किसमें मेजर करेंगे, फुट में। अगर वेट को मेजर करना हो, मास को मेजर करना हो तो किसमें मेजर करेंगे, पाउंड में। और टाइम को मेजर करना हो तो किसमें मेजर करेंगे, सेकंड में। तो फुट, पाउंड एंड सेकंड सिस्टम, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एफपीएस सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा, अगर लेंथ को मेजर करना हो तो सेंटी में मेजर करेंगे, किसमें मेजर करेंगे, सेंटी में। अगर वे मास को मेजर करना हो, जो मास है मास को मेजर करना हो उसको किसमें मेजर करेंगे, ग्राम में। और जो टाइम है उस टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे सीजीएस सिस्टम। अब लेंथ को मीटर में मेजर करना हो, लेंथ को यदि हम मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। आइए हम जानते हैं फिर बेसिक्स यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। बेसिक्स यूनिट्स ये आपके 7 होते हैं। पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा टेम्परेचर, छठा लुमिनस इंटेंसिटी, और नंबर आपका क्या है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। 7 नंबर आपका अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ये आपके 7 जो ऐसे हैं वो बेसिक्स यूनिट्स कहलाते हैं। आइए हम इनके यूनिट्स के बारे में जानते हैं। अभी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जानते हैं। अब इसके यूनिट्स जो हुआ वो क्या है कि मास का यूनिट्स जो कि किलोग्राम, मास का यूनिट्स किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, और टेम्परेचर का केल्विन।
टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ये हुआ इसके सिंबॉलिक टर्म्स। जो सिंबल्स होगा वो क्या होगा आपका सिंबॉलिक टर्म्स। किलोग्राम को हम लोग केजी से डिनोट करेंगे, मीटर को एम से डिनोट करेंगे, सेकंड को एस से, एम्पियर को ए से, कैल्विन को के से, कैंडेला को सीडी से, और मोल को एमओएल से डिनोट करेंगे। इस तरीके से आपका 7 फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच देयर यूनिट्स एंड सिंबल्स बताया गया। अब हम लोग अदर यूनिट्स, कुछ और दूसरे इकाई के बारे में देखते हैं। जैसे प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का यूनिट्स जो हुआ रेडियन, क्या हुआ रेडियन, और रेडियन को सिंबलाइज करते हैं RAD से। किससे सिंबलाइज करते हैं RAD से। और 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.296 डिग्री होता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.296 रेडियन होता है। अब दूसरा जो एंगल्स है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को स्टेडियन में मेजर करते हैं और स्टेडियन को सिंबलाइज करते हैं SR से। किससे सिंबलाइज करते हैं SR से। दूसरा, अब हमें अगर लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करना हो, जैसे कि सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक की दूरी को मेजर करना हो, अगर सपोज कीजिए कि सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक की दूरी को मेजर करना हो, जिसे हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस बोलते हैं, उसके लिए 2 यूनिट्स का यूज करते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होता है और दूसरा लाइट ईयर होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होता है और दूसरा लाइट ईयर होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को AU से डिनोट करते हैं और 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होता है। 1 AU इज इक्वल टू 1.496 11 मीटर होता है, जबकि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। यानी ये दोनों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स और लाइट ईयर दोनों आपके यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ही है, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ही है। अब सेक, सेक जो होता है स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम, टाइम का सबसे छोटा यूनिट्स होता है, सबसे छोटा मतलब प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम, उसे हम लोग 1 सेक इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 सेकेंड होता है, 10 टू द पावर -8 सेकेंड होता है। तो ये रहा कुछ आपका फंडामेंटल यूनिट। अब हमें देखना है डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। किसके बारे में? तो डिराइव्ड यूनिट्स। Derived units are those units which can be derived with the help of fundamental units. Derived unit वैसा units है जो fundamental units के help से derived किया जाता है। जैसे examples के रूप में अगर हमें area का units निकालना हो, किसका निकालना है? तो area का। तो area का अगर निकालना है तो area is equal to L into L, यानी लेंथ इंटू लेंथ, और लेंथ का यूनिट्स क्या होता है? मीटर और मीटर, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर। सो एरिया का जो यूनिट्स हुआ आपका क्या हुआ? मीटर स्क्वायर। दूसरा एग्जांपल हम देख रहे हैं स्पीड का। स्पीड का अगर निकालना हो तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस क्या है? तो आपका लेंथ है। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है, और टाइम तो टाइम, तो यहाँ पे लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होगा? आपका सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ये क्या हुआ आपका? स्पीड का यूनिट। उसी तरह अगर हमें निकालना है फोर्स का, किसका निकालना है? फोर्स का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? फोर्स को निकालने के लिए फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखना है कि मास, मास तो आपका डिराइव्ड यूनिट है, ये मास आपका फंडामेंटल यूनिट्स है, और एक्सेलरेशन जो कि डिराइव्ड यूनिट है, तो इसको भी हम लोग को किसी ना किसी फॉर्मूला से डिराइव किया करना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी भी एक तरह का स्पीड होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज कंटेन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये भी एक तरह का स्पीड ही होता है, लेकिन इसमें हम लोग को मैग्नीट्यूड को भी और इसके डायरेक्शंस को भी मेजर करना होता है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और वेलोसिटी क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं मास इंटू डिस्प्लेसमेंट, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब फिर यहाँ पे नीचे में भी क्या है? तो टाइम। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि मास
इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, तो लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये भी आपका क्या हुआ, लेंथ हुआ। लेंथ और टाइम इंटू टाइम इज इक्वल टू टाइम स्क्वायर, क्या हो जाएगा, टाइम स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखेंगे हम इसको, मास का यूनिट्स क्या हुआ आपका, केजी। मास का यूनिट्स केजी, लेंथ का यूनिट्स मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम लोग न्यूटन बोलते हैं। तो फोर्स का यूनिट्स क्या हुआ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम लोग न्यूटन बोलते हैं। अब अगला एग्जांपल, प्रेशर। ये जो चौथा एग्जांपल है आपका, प्रेशर। ये सब जितने भी हम यूनिट्स आपको बता रहे हैं, चाहे एरिया हो, चाहे स्पीड हो, चाहे आपका फोर्स हो, ये सब क्लास 8 में आप लोग पढ़े हुए हैं। अब इनमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला के हिसाब से, फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया मतलब इसको हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू 1/एरिया, लिख सकते हैं। अब इस फोर्स को लिखना हो तो इसे मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू इसको लिखना हो तो 1/लेंथ स्क्वायर लिखेंगे सिंपली। अब इसे लिखना है मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिखेंगे, तो वेलोसिटी बाय टाइम लिखेंगे इंटू 1/लेंथ स्क्वायर। अब ये मास इंटू वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटू 1/लेंथ स्क्वायर। मास इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर इंटू 1/लेंथ स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिखेंगे मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर इंटू 1/लेंथ स्क्वायर, जिसे हम लोग सिंपली लिखेंगे मास का यूनिट क्या हुआ, केजी। मास का यूनिट क्या हुआ, केजी। लेंथ का क्या हुआ, मीटर। और टाइम का क्या हुआ, सेकंड स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या हुआ आपका, लेंथ की जगह पे 1/मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। फिर इसको हम लोग कैसे सिंपली लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को इसे हम लोग न्यूटन्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, न्यूटन। इसे हम लोग बोलेंगे न्यूटन। और फिर पर मीटर स्क्वायर, और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं पास्कल।